नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ नया वीडियो टमाटर की खेती लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा कि टमाटर की खेती करने के लिए समय का चुनाव कैसे करें और खेत का चुनाव कैसे करें, खेत का पीएच मान क्या होना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार से करें और बेड बनाते समय उसमें खाद उर्वरक कौन कौन से डालना है, कितना मात्रा में डालना है। साथ ही साथ बीज का चुनाव, हमें हाइब्रिड बीज का चुनाव करना है तो कौन कौन से बीज के चुनाव हम कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि नर्सरी कैसे डालें और नर्सरी को हम तैयार कैसे करें। फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम तो उसमें कुछ रोग तथा उपचार, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेती बाड़ी। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। खेत की तैयारी हम कैसे करें और समय क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, जो किसान भाई पहले से टमाटर की खेती करते आ रहे हैं उनको पता है समय का, लेकिन कुछ वैसे किसान भाई हैं जो टमाटर की खेती कभी नहीं किए हैं और टमाटर की खेती नए तरीक़ा से करना चाह रहे हैं, यानी कि वैज्ञानिक तरीक़ा से करना चाह रहे हैं और बेरोजगारी से काफ़ी भटक रहे हैं। किसान भाइयों, अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब समय आ गया है कमाने की। तो अब हम चलते हैं कि मिट्टी का चुनाव कैसे करें और उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पहले मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए और नर्सरी डालने का उचित समय 15 जुलाई से 30 अगस्त तक। जो अगैती किस्म है जिसमें आप 40 से 50 रुपये केजी तक टमाटर का मार्केट भाव ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं बीज का चुनाव कैसे करें और 1 एकड़ फसल लगाने के लिए कितना बीज की आवश्यकता होगा। किसान भाइयों, 1 एकड़ टमाटर की खेती लगाने के लिए हाइब्रिड किस्म का वजन लगभग 60 ग्राम आपका खेत में लगेगा। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड बीज की कुछ वैरायटी जो अधिक से अधिक फल दे और रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिजेंटा का हिम सोना, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक रहता है और फल बहुत बढ़िया वजनदार 60 से 70 ग्राम और टिकाऊ होता है। इससे अच्छी वैरायटी जिसका मैं नाम बताऊं, सिजेंटा का साहू 3251। किसान भाइयों, इस बीज की बात यदि हम करें तो बहुत ही लाजवाब है। रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक तो है ही, टमाटर इसका फल इसका बहुत काफ़ी वजनदार है और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में अच्छा मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान भाई का काफ़ी लॉस चला जाता है। तो यहाँ पे आप 10 से 15 दिन तक इंतजार कर सकते हैं, आपका फल खराब नहीं होगा। तीसरी वैरायटी है अर्का रक्षक, जो टॉप वैरायटी में आता है। और आगे मैं बात करूं लास्ट, इससे अगले अभिलाष से, और अगले वैरायटी यानी 5वां वैरायटी यूएस एग्रीसीड्स SW1506। इन 5 बीज में से किसी भी बीज का आप चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये देखा समझा हुआ बीज है जिसको मैं लगातार करते आ रहा हूँ और इसका मुनाफा हमने देख चुका है। आप भी इसका लाभ जरूर उठाएं। अब हम बात करते हैं नर्सरी तैयार कैसे करें। तो नर्सरी तैयार करने के लिए पहले हम मिट्टी का चुनाव करेंगे जहाँ पानी न लगे, पानी निकास की सुविधा अच्छी तरह से हो, बरसात होने के बाद पानी पूरी तरह से निकल जाए। अब हम देखते हैं कि बेड कैसे बनाएं। बेड 3 फीट चौड़ा
और 5 फीट लंबा, इस हिसाब से बेड बनाएं। और बेड का मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो, 3 से 4 बार कोड़ाई कर लें पहले, उसमें धूप लग जाए। फिर उसको सिंचाई करके मिट्टी को काफ़ी भुरभुरा कर लें और उसमें यदि खरपतवार हो, कंकड़ पत्थर हो, उसको चुन करके निकाल लें। अब मिट्टी साफ सुथरा हो गया, उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 10 किलो डाल लें और कार्बेंडाजिम या बेवस्टिन 10 ग्राम बेड में अच्छी तरह से मिला लें, ताकि जो भी नर्सरी का पौधा हो बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसमें कोई फंगस न लगे। अब हम डालेंगे बीज उसमें। बीज कोशिश करें कि अलग अलग हो, एक पे एक सटा हुआ बीज ना हो। अब बेड में बीज डालने के बाद लगभग 5 से 7 लीटर मशीन की सहायता से, झरना की सहायता से उसको बोरी से ढकने के बाद स्प्रे कर दें। क्यारी के यानी बेड के साइड साइड से बेवस्टिन का एक बाउंड्री बना दें, ताकि बाहर से फंगस उसमें न जाए। इतना करने के बाद उसको 3 दिन बाद लगातार ऊपर से कपड़ा हटा हटा करके, बोरी हटा हटा करके चेक करते रहें। बीज जब अंकुरन हो जाए तो उसको वहाँ से बोरी को हटा लेंगे और ऊपर से छाया बना लेंगे। ध्यान ये रखना है कि बरसात का पानी उसके ऊपर कभी न पड़े, जब तक आपका बीज तैयार न हो जाए। दिन में ऊपर से जो भी कपड़ा से, बोरी से, जैसे भी ढके हैं, प्लास्टिक से, तिरपाल से, उसको हटा लें। रात में सोने के बाद पता नहीं प्रकृति कब बरस जाए, उसे सुरक्षा के लिए हमेशा शाम को ढक दें। अब इसमें कुछ फंगस लगे यानी पौधा गलन का शिकायत लगे, तो वहाँ बेवस्टिन का हमेशा स्प्रे करते रहें। 4 दिन 5 दिन पे स्प्रे करते रहें। स्प्रे करने के लिए कोई भी बेवस्टिन फंगिसाइड आप ले सकते हैं, 3 से 5 ग्राम, और उसमें स्प्रे कर दें। अब आगे चलते हैं कि मुझे पौधा लगाना है, तो पौधा की दूरी क्या होना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी क्या होना चाहिए। तो पौधा से पौधा की दूरी किसान भाइयों 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखें। अब पौधा रोपाई के समय ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें। अब पौधा लगाने के लिए तैयार है और सिंचाई की बात आती है, तो पौधा लगाने के बाद सिंचाई अवश्य करें, ताकि पौधा किसी प्रकार से सूखे ना और मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। गर्मी के समय यदि है तो 4 से 6 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहें। टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोग, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, टमाटर में रोग लगने के बाद, टमाटर एक ऐसी खेती है, ऐसी फसल है, एक बार रोग लगने के बाद पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देती है। यहाँ किसान भाइयों का काफ़ी नुकसान चला जाता है। तो यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, फसल की रख रखाव, देख रेख प्रतिदिन करें, ताकि कोई भी रोग का अटैक दिखता है तो तुरंत उसमें ट्रीटमेंट करें। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, पहला बीमारी टमाटर में गलन या मुरझाकर सूख जाना। यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। यह एक खतरनाक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है और 8 से 10 दिन में पूरे पौधे में फैल जाता है, पूरे पौधे को खराब कर देता है। किसान भाइयों, यदि आपको जिस पौधा में ये बीमारी दिखता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि उस पौधा को उखाड़ कर कहीं ज़मीन में गाड़ दें या जला दें, ताकि उस पौधे के द्वारा किसी अन्य पौधा में वो बीमारी न फैले। इसका लक्षण क्या है? पहले पत्तियां मुरझाने लगती है
और पत्तियां मुड़ने लगती है और नीचे से पत्तियां सूखने का शिकायत आता है, पत्तियां सूखने लगती है और इसी प्रकार से सूखते सूखते पूरा पौधा सूख करके खत्म हो जाता है। यह बीमारी एक दूसरे में फैलने वाला बीमारी है, इससे आप सावधान रहें। तो इसका उपचार के लिए यही है कि उस पौधा को निकाल करके आप फेंक दें। दूसरा रोग है उकठा रोग। इसका लक्षण, इस रोग में पत्तियां ऐंठ जाती है और पत्तियां छोटी हो जाती है। शाखाएं निकलने की जगह से शाखाएं निकलती है, फूल फल निकलती है, लेकिन फल इसका टिकाऊ नहीं होता, फल इसका खराब हो जाता है। तीसरा रोग है झुलसा। इसका लक्षण है, यह रोग में पत्तियों पर धब्बा लगने लगता है। लंबा धब्बा लगता है सांप की तरह, या गोल गोल धब्बा लगता है और ये धब्बा 8 से 10 दिन में पूरे पौधे पे फैल जाता है और पौधा को बर्बाद कर देता है। इसका उपचार फंगिसाइड, जिसमें हम कुछ नाम बताएंगे। टाटा का ईशान, जिसमें भी यह बीमारी लगता है, अगर दिखता है कि यह बीमारी लग रहा है तो टाटा का ईशान या सिजेंटा का कवच, दो में से किसी को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और फंगिसाइड मिलता है जो सिजेंटा का स्कोर फंगिसाइड है, दोनों को आप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में को एक साथ प्रयोग करना है। अच्छा, डोज टाटा का ईशान क्लोरोथार्बिनॉल 7.5% WP 300 ग्राम और सिजेंटा के स्कोर को 100 ग्राम, दोनों को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यह दवा का स्प्रे समय पर करें ताकि बीमारी आगे न बढ़े। किसान भाइयों, यदि आप देख रेख समय समय पर करते रहें तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, आज हमने जितना भी बताया इस वीडियो के माध्यम से, इस सारी ट्रीटमेंट को समय समय पर देखभाल आप करते रहें और सिंचाई, खाद, उर्वरक, इन सारी बात पर ध्यान रखें। ध्यान ये रखना है कि कभी भी जिस समय आप खेती कर रहे हैं, खेती करने जा रहे हैं, सबसे पहले खाद उर्वरक पर जरूर ध्यान रखें। जैसे खेत जुताई के समय आप क्या करेंगे, रोग आने से पहले हमें उपचार करना है तो खेत जुताई के समय ही लगभग 2 से 3 टाली गोबर प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलो DAP, 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, ये मिला करके जोतवा लें। और बाकी समय समय पर जैसा बीमारी दिखे उस तरह से आप दवा का इस्तेमाल करते रहें, सिंचाई करते रहें, देखभाल करते रहें, कोई बीमारी नहीं आएगा, पौधा बिल्कुल हरा भरा दिखेगा, स्वस्थ रहेगा और अधिक फल देगा, फल भी खराब नहीं होगा, फल चमकीला रहेगा, मार्केट में सबसे शानदार फल रहेगा, तो आपको मार्केट भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो में यदि आपको कुछ समझ में आया तो इस हिसाब से आप खेती करें और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। इसी प्रकार से आप प्यार देते रहें, फिर मैं मिलता हूँ।